बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन चाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। ईद का चांद नजर आ चुका है और सबको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद का चांद नजर आ गया। और बच्चा दी सिर्फ एक ही रटे के चाचू चले मेहंदी लगवा के आते हैं, बाहर चलते हैं, कहीं तो स्टॉल्स लगे होंगे मेहंदी के, तो हम जाके मेहंदी लगवा के आते हैं। तो चाचू की भी कोशिश यही थी कि बहरिया में ही हो, कहीं ऐसे स्टॉल्स लगे हों कि बहरिया के अंदर ही हो, ताकि मैं ईजिली इनको मेहंदी लगवा के घर ले आऊँ। तो बस अहमद जाके ना इनको साथ ले गया, सारे बच्चों को इकट्ठा किया और साथ लेके जा चुका है। और स्टॉल्स में वहाँ पे तो बड़ा मजे का सीन था, हर तरफ स्टॉल्स लगे हुए थे, खाने के पीने के और मेहंदियों के, शॉपिंग, ये वो, ज्वेलरी, बैग्स, कपड़े, हर चीज का स्टॉल था और बड़ा ही मजे का था, बहुत ही मजे का स्टॉल था। जरी जिमल ने तो खूब पहले खाया पिया, कहते पहले हम खाते पीते हैं, हालांकि इफ्तारी करके गई से, लेकिन कह रही थी इफ्तारी का मजा अब खत्म हो गया था, मीन्स के वही चीजें, थोड़ा सा डिफरेंट खाने को दिल चाह रहा था, इस वजह से गई है बाहर और खूब पहले खाया पिया और फिर बाद में मेहंदी लगवाने का स्टॉल्स लगे होते हैं ना, तो बच्चों को बड़ा मजा आता है, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसी भी चीजें मिलती हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नॉर्मल रूटीन में हम लोगों को नजर भी नहीं आ रही होती। तो बस वो ना ये इस तरह की ये चीजें, और ये जो गोला गंडा, आए हाय हाय, जिमल का यही बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इसको बनते हुए देखूं, मैं इसको खाऊं, क्योंकि आज तक जिमल ने अपनी लाइफ में आज तक ये नहीं खाया था। और गोला उसका खाने को इतना दिल चाह रहा था, इतना दिल चाह रहा था, कह रही थी कि मैं उसको बताती थी ना, ऐसे मैं बचपन में ऐसे खाती थी, इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स का ये डलता था, जो भी डलता है मीठा मीठा सा, तो बताती थी ना, तो उसको बस बड़ा होता था कि मैं भी खाऊं। अब उसको नजर आया, उसने फौरन कह दिया कि मैंने तो यही खाना है। और बस इस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे मेहंदी का, लेकिन हुआ कुछ यूं के देखते ही देखते यहाँ पे खूब मौसम अबड़ालूद हो गया और आंधी तूफान बारिश, पहले तो फुल आंधी आई है, आंधी के बाद फिर वो छमाछम बारिश हुई है। मुझे वैसे बड़ा दुख लगा था, आज पहली बार मुझे बारिश का इतना दुख लगा था कि इनके स्टॉल्स जो थे इनको कितना मसला हो गया था, क्योंकि अगर बारिश ना होती तो इनके स्टॉल्स पूरी रात चलते, पूरा रात का इवेंट होता, अच्छा होता, लेकिन बारिश आने की वजह से यही वाला सीन था कि जो मेहंदी आधी लगी हुई थी था, आधी अधूरी रह गई। और जरी सिंपल तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे खाने पीने, कहती कोई बात नहीं, मेहंदी घर जाकर लगवा लेंगे, यहाँ पे घूमते फिरते हैं, यहाँ पे मजा करते हैं। मैंने कहा ये तो बच्चे धोखे से लेकर आए हैं। खैर यहाँ पे घूमे फिरे फ्राए और मेहंदियां शहंदियां भी लग रही थी, अभी जिस चीज की टर्न आ रही थी वो लगवाते जा रहे थे। काफी रश भी था, मींस मेहंदी स्टॉल्स पे ज्यादा रश था एज कम्पेयर टू ये दूसरे स्टॉल्स की निस्बत। दूसरे स्टॉल्स पे तो ये विंडो शॉपिंग चल रही थी और खाना पीना चल रहा था, वो वाला तो सही था, लेकिन ये वाले स्टॉल्स में ना ज्यादा रश था मेहंदी लगवाने का, क्योंकि सबका माइंड यही था कि मेहंदी ही लगवाने आए हैं। बस फिर यहाँ से हो आके बच्चे घर आए, तो मैंने कहा उम्मे हानी को पहले मेहंदी लगाती हूँ। उम्मे हानी को मैंने काबू कर लिया और उम्मे हानी फर्स्ट टाइम मेरे इतने अच्छे काबू आई ना, इसके बाबा ने मेरे साथ हेल्प की, इसके बाजू पकड़ पकड़ के रखी और मैंने मेहंदी इसको लगाई, क्योंकि यही हो रहा था कि इसको ना हो रहा था कि मेरा हाथ खराब ना हो, डिज़ाइन खराब ना हो, लेकिन ना बच्चा है ना ढीला ढाला होते होते हाथ नीचे गिर जाता है। तो बस इसको मैंने काबू किया, तो मैंने कहा आज इसको बड़ी बड़ी मेहंदी लगाती हूँ, और मैंने बड़े बड़े फूल लगा के ना बड़ी बड़ी मेहंदी लगाई इसको, ताकि फटाफट से लग जाए। अगर मैं बारीक बारीक इसको मेहंदी लगाती ना तो बड़ा टाइम लगना था, बच्चे उतनी देर में फटअप हो जाता है। बच्चे को कोशिश किया करें बड़ा बड़ा डिज़ाइन लगाए 2 मिनटों में लगाएं, ताकि ना बच्चे फेडअप ना हो। और बस ड्रायर के साथ इसको ड्राई करने लगी, ड्राई करने के बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी, क्योंकि बहुत छोटी है, छोटी होने की वजह से कभी मुंह पे लगाएगी, कभी कहीं लगाएगी, कभी मुझसे सबसे ज्यादा टेंशन होती है, कभी सोफे के कवर को लगेगी, कभी बेड को लगेगी, कभी इधर कभी उधर, तो वो ना फिर गंदा लगता है घर सारा। बस रात को इसी तरह तैयारी चलती रही, मैं कैमरा रखा साइड, तो बच्चों की सारी तैयारी शेरी की, बच्चों को मेहंदियां लगाई, बच्चों की बाल स्ट्रेट की, ये वो सारा कुछ करने के बाद फिर मैंने कहा चलो जी हूँ सुबह हो गई है, अब सुबह का टाइम स्टार्ट हो गया। सुबह उठी हूँ तो नया नोखा निराला ही मौसम चल रहा था। अभी मैं बाहर गई हूँ और बाहर धुंध। अच्छा चलो ठीक, चलो सर जिमल आगे हो गए, ईद मुबारक करो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो सरीश आगे हो गए, ईद मुबारक करो। ईद मुबारक मेरा ईद मुबारक सारे छक्के वीडियो में बोल बोल के थक गई हूँ, जहाँ पे मैंने बोलना होगा बोल लूंगी और जहाँ पे मैंने स्टॉप करना होगा स्टॉप कर दूंगी। कुछ मैं बोलूंगी, कुछ आप सबकी सुनेंगे, क्योंकि मैं सारा एकदम से बोलना मुनासिब नहीं समझ रही। मुनासिब किए मेरा गला खराब हो जाता है बोल बोल के। बस ईद मिलनी चल रही है, ये सारे नमाज पढ़ के आए हैं, नमाज पढ़ने के बाद सबसे ईद मुबारक चल रही है। लेडीज पीछे से फटाफट से रेडी होगी थी ताकि जेंट्स आए तो हम भी जरा तैयार श्यार मिले हैं ना, गंदे बंदे मिलेंगे तो फिर उनको मजा नहीं आए। ये लो इधर, 1 2 3 चाहिए
थैंक यू बोल रहा थैंक यू हंस के आप चीजें लेनी है आप है ना डिश में है ना डिश में महंगाई बहुत है सही ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਹੀ कोई नहीं मेरे पास सारे को ले ना 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 अभी ऑन दिन कैमरे सामने देखो ला ला ओके रिमल को पानी हनी सिंह पैसे ला के गई है बेचारी एक्सचेंज हो गए कुछ नो होते छोटे ना था ओए ला देख छोटे बन गए छोटे गए चेंज हो गई वो मैं और रिमल के वो छोटे में शुरू ये लो मैं मत मेरे भैया मेरे भैया मेरे भैया ले लो खा लो ऊपर नहीं डाले खैर चलो जी, शुक्रिया। और ये पूरी बात ईदी का सीन चल ही रहा था, माशाल्लाह से बेल हुई है और मेरे अब्बू आ चुके हैं। अब्बू आ गए थे ईद मुबारक करने के लिए और जल्दी से गेट खोला है। अब्बू अंदर आ रहे हैं और मिलने लगे हैं ईद। और इधर आओ नहीं ये ले इन्हें हो ले ना नहीं ये हो ले ना ये लो क्या मैं पैसे छोटे छोटे नहीं लगेगी ठीक है कर ऑडियो कितने इकट्ठे अल्लाह ताला हमारे सब बड़ों को सलामत रखे। जब अब्बू आते मुझे इतना अच्छा लगता है ना, अल्लाह ताला मेरे अब्बू की सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी करना, आमीन सुम्मा आमीन। और बस ये ईद का दौर चल रहा है। एक बंदे दी ईदी खत्म हो रही थी, दूसरे बंदे दी स्टार्ट हो गया। मुदस्सिर साहब की बारी आ गई है और मुदस्सिर साहब सबको ईदी शीदी देंगे और उनका ये दौर चलने लगा है। पहले अंकल ने दी थी, फिर मुदस्सिर साहब दे रहे हैं, फिर अहमद देगा, फिर शाजिब देगा। इस तरह सब ने ईदियाँ एक दूसरे को देनी है। ईदियाँ एवं लगता एक दूसरे के नाल घूमदियां पई हैं। मुदस्सिर साहब से मैंने कहा मेरी भी ईदी के दर्शन करवा दे कोई, मैं भी ईदी शीदी वेख ला। उन्होंने सारे पैसे पूसे निकाले हैं, छोटे मोटे बड़े छोटे सारे पैसे निकाल के उन्होंने कहा एलो जी तुसी। उन्होंने पता है कि सारे पैसे बेगम के पैसे। ये वाले नोट इसलिए दिए हैं ताकि मैं बार बार ये ना कह सकूं जरा तुसी देना, जरा पैसे जरा देना। मेरे पास खुले पैसे नहीं, मेरे पास खुले पैसे नहीं। उन सारे खुले पैसे ही मन देते ने। ये था हमारा ईदी का टाइम और ईदी लेने का टाइम, ईदी देने का टाइम। ये सारा सुबह का टाइम था जो मैंने आपको दिखा दिया। चांद रात से स्टार्ट हुआ है, सुबह का टाइम जितना भी हुआ है वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद क्या होगा, क्या सीन होगा, ये जरिश ने उसके लिए कार्ड बनाया, उसके अंदर पैसे लगाए हैं और ये मीरम को उसने दिया और जरिश जिमल को भी देने लगी है। मीन्स इसने छोटे बच्चों को ऐसे कार्ड्स बना के ईदी दी है। अब उसके बाद क्या हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि उसके बाद क्या होता है। चटपटा सा होके मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।